अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून। मुअज़्ज़िज़ीन व मुकर्रमीन, आज जिस मौजू पे मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ वो है कि क्या जादू के ज़रिए किसी इंसान को कत्ल किया जा सकता है या जादू के ज़रिए किसी को मौत वाक़ हो सकती है। ये बातें आपने भी बड़ी सुन रखी होंगी कि फ़लाँ आदमी को जादू की वजह से 2 महीने 4 महीने चारपाई पे लेटना पड़ा, जादू की वजह से फिर उसकी मौत हो गई, या फ़लाँ आदमी को जादू की वजह से कैंसर हो गया। तो मुअज़्ज़िज़ीन व नाज़रीन, पहले मैं आपके सामने कुरान मजीद से अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बतलाऊँ। मदीना पाक में सबसे ज़्यादा यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे और उन्होंने दुश्मनी की हदें पार करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपना सर तोड़ कोशिश की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया। जैसा कि हदीस पाक में भी है, बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटी ने ऐसा जादू किया गोया के खजूरों के नर शगोफ़े में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक लेकर उनको कंगी में 11 गिरे लगा के उसको ज़रवान नामी गंदे कुएं में फेंक दिए गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का कितना असर हुआ। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते तो भूल जाते, मैंने पता नहीं की है या नहीं, काम करते तो भूल जाते, हत्ता कि उन्होंने सर तोड़ कोशिश की जादू करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी आज़ा पे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ भी कुरान मजीद में है, सूरतुल ताहा, सूरतुल आराफ और दीगर सूरतों में सबसे बड़ा दुश्मन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़िरौन था। उन्होंने सर तोड़ कोशिश की हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुंचाया जाए, हत्ता कि फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में और नुकसान पहुंचाने के लिए उसने जादूगरों को जमा किया, हत्ता कि इतने जादूगर जमा किए फलनअतियन्नका बिसिहरिन मिस्ली। और कुरान मजीद की दूसरी आयत करीमा है, काला मौइदुकुम यौमुज़ ज़ीनत व युहशरुन्नास ज़ुहा, लोगों को ऐलान करके बता दिया कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम इकट्ठे हो जाना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले के लिए जादूगर लेकर आए। तो हज़ारों की तादाद में जादूगर लाए गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़े किए, हत्ता कि फ़ाजमिउ कैदकुम सफ़ा, उन जादूगरों को सफ़ों में खड़ा कर दिया गया। तादाद कितनी होगी उनकी, अकेले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप अपने जादू का कोई करतब दिखाते हैं? उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने सब ने मिलकर जो जादू किया वो क्या नुकसान कर सके हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान मजीद में फ़इज़ा हिबालुहुम वाइसियुहुम युख़य्यलु इलैहिम मिन सिहरिहिम अन्ना तसा, उन्होंने अपने जादू की वो लाठियाँ ज़मीन पे फेंकी तो वो छोटे छोटे सांप बन के ज़मीन पे दौड़ने लगी। बस इतना उनका जादू था और इतने इनके जादू की कुव्वत थी और जादू में असर ही इतना है, तो इंसान को नुकसान ही इतना पहुंच सकता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़अौजसा फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़त मूसा, अपने दिल में डरने लगे। बस इतना जादू का असर हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डर लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा ला तखफ इन्नका अंतल आला, ये जादू कुछ भी नहीं कर सकता, जादू के जरिए आपका कोई नुकसान नहीं कर सकते, ये हज़ारों की तादाद में जादूगर अगर मिले हुए हैं। ला तखफ इन्नका अंतल आला, मूसा आप देखेंगे इनका तमाशा कि रब के मुकाबले में जादूगरों को लेकर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में जादू की क्या हैसियत है। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ, व अलकी असाक मा फी यमीनिका तलक़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर, ए मूसा अब अपनी लाठी ज़मीन पे गिराएं। तो हज़रत मूसा ने अपनी लाठी, ना जादूगर थे ना जादू वाली वो लाठी थी, ज़मीन पे गिराई तो इतना बड़ा वो सांप बन गया। उस सांप ने उनकी छोटी छोटी सपनों को खा लिया। जब जादूगरों ने देखा कि हमारा जादू क्या कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर के मुकाबले में जादू की कोई हैसियत नहीं, मुक़द्दर और नसीब के मुकाबले में जादू की कोई हैसियत नहीं। फ़उल्क़िय सहारतु सुज्जदन, फिर सब जादूगर सजदे में गिर गया। तो मुअज़्ज़िज़ीन व नाज़रीन, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जादू के ज़रिए किसी को मौत नहीं आ सकती, जादू के ज़रिए किसी के जिस्म में कैंसर नहीं फैलाया जा सकता, जादू के ज़रिए किसी के जिस्म में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं लाई। जादू तो एक ऐसा अमल है जो एक पल भर के लिए किया जाता है,
پل بھر کے لیے ایسا عمل ہے جو کیا جاتا ہے کسی کو پریشان کرنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اے انسان تمہیں تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، مال میں خسارہ بھی آئے گا، تیری اولاد کو نقصان بھی ہوگا۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے، اور بالخصوص آج کے پرفتن دور میں اگر کسی کے سر میں درد ہو جائے وہ کہتا ہے فلاں نے جادو کر دیا، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو کہتا ہے فلاں نے جادو کر دیا۔ تو معززین و ناظرین، آپ جتنا جادو سے ڈریں گے تو آپ کے دل میں جادو کا اتنا خوف بیٹھ جائے گا، آپ کو جادو سے اتنا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جادو ایک آنکھوں کو نبینا کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے لوگوں کی نظروں کو اجل کرنے والا عمل ہے۔ تو انشاءاللہ معززین، جادو کے متعلق آپ کے دلوں میں جو خوف اور جو ڈر ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔